हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो आज का मोटिवेशन है वो ये है कि थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इंसान को कभी भी अगर निराश आपको लगे तो कभी भी आप रुकना नहीं है, आपको निरंतर अपने कार्य में लग जाना है। और अगर आप निरंतर अपने कार्य में लगे रहोगे तो कभी ना कभी आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमने आपको प्रश्नावली 2.2 पढ़ा रहे थे बहुपद में, और इसमें से हमने जो आपका खंड एक था उसके कुछ सवाल थे वो हमने करा दिए थे। एक सवाल बचा था आपका पहले का, छठा सवाल बचा था, और ये था कि 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो इसके शून्य हमको ज्ञात करने थे और शून्य को गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी। तो इसके अगर हमको गुणनखंड निकालने हैं तो गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हम शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। और गुणनखंड आपने कक्षा 9th में भी सीखे होंगे, 8th में भी सीखे होंगे, 7th में भी आपने सीखे होंगे। तो वही गुणनखंड आपके 10th में काम आ रहे हैं। तो आप इन गुणनखंड विधि के द्वारा इस द्विघात बहुपद के शून्य का को ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका x² गुणांक है और जो आपका अचर पद 4 है, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब भी अगर x का कोई गुणांक दिया होगा तो अगर उसके हम गुणनखंड विधि से उसके शून्य निकालेंगे और x² के साथ कोई गुणांक दिया होगा तो उस गुणांक की गुणा आपको अचर पद में करनी होती है। ठीक है, तभी आप जो उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 की और 4 की अगर आप गुणा करेंगे, 3 गुणा ये -4 है तो बराबर कितना है आपका -12। तो हमें ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जो आपके दो अंक जो आपके गुणा करके -12 आना चाहिए। दो संख्या ऐसी देखनी है कि गुणा करके -12 आना चाहिए। तो -12 तभी आ सकता है जब उसमें से एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो। तो एक संख्या हमने प्लस की ले ली, +3 ले लो, और दूसरी संख्या आपकी -4। अब लेनी कौन सी प्लस की और कौन सी माइनस लेनी है वो डिपेंड करेगा आपके जो हमको आपके जोड़ के या घटाकर हमारा कितना आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। और माइनस का x तभी आएगा जब माइनस की संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर माइनस की, अब 3 और 4 अगर देखते कि 4 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब देखना यह है कि एक जो 4 और 3 में कौन आपको माइनस लेना होगा, तो आपके माइनस के 4 आपको माइनस का लेना होगा। जैसे 3x² माइनस के 4x लेंगे और प्लस के 3x लेंगे और माइनस के 4। आपको दिखाई दे रहा होगा इतनी संख्या, मान लीजिए 4x में से 3x में से जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। अतः हम कह सकते हैं इस -x को हमने इतना लिख दिया। ये जब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का x ही तो बचेगा। बस ये इसको इस फॉर्म में लिख लिया, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम इस 4 की गुणा अगर 3 में करते हैं कितना आएगा आपका, क्योंकि माइनस के 4 है और प्लस का 3 है तो आएगा कितना आपका -12। यही हमको लाना था। अब इस 4 की जगह आप क्या दिमाग में रखोगे, -12 है। ठीक है, अर्थात ये साइलेंट है -12। ठीक है, आपको 4 दिखाई दे रहा है माइनस के, परंतु यहाँ आप 4 की जगह कितना आपका -12 है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्यों, क्योंकि हमने -4 दिया 12, क्योंकि माइनस के 12 लाने थे। तो 4 3 गुणा करेंगे तो -12 आएगा। ठीक, अगर हम इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन आएगी, तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका x। क्या कॉमन आएगा? x, क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर x² कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल x की घात कितनी है, 1 है। तो ये तो आपकी ज्यादा हो जाएगा, x² भाग लेंगे तो इसलिए यहाँ ऐसा कॉमन लेंगे जो दोनों में बराबर हो। ठीक है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 3x और माइनस यहाँ से बचेगा आपका 4। क्या बचेगा? 4। अब अगर मैं इस x की गुणा अंदर करूंगा इस पोर्शन में तो x की गुणा इसमें करेंगे 3x² हो जाएगा, और यहाँ x की गुणा -4 में करेंगे तो 4x हो जाएगा। यही आ गया ना। फिर इन दोनों में से आपको क्या लेंगे, कॉमन 1 लेंगे, क्योंकि ना तो x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इस पद में है x, इसमें नहीं है। 3 कॉमन नहीं ले सकते, इसमें है 3, इसमें आपको कोई ऐसी संख्या नहीं है कि हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 कॉमन लेते अंदर बचेगा आपका 3x - 4।
अब दोनों देखो पहचान यही है कि अंदर जो ब्रैकेट में आना चाहिए वो दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं आपके बहुपद अंदर तो आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3x माइनस 4 और ये बचा आपका x प्लस 1। एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर माइनस 4 बराबर किधर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3, इसके बराबर के नीचे जाएंगे तो बटे में चला जाएगा। तो एक आ गया आपका x बराबर 4/3। ठीक, दूसरा आपके इसके बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर इधर जाएगा तो माइनस के 1। तो हमारे दो शून्य के निकले, दो शून्य। ठीक है, शून्य हमने क्या होते हैं द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान कितना है आपका 4/3 और बीटा का मान कितना है आपका -1। ठीक है, अगर सत्यता की जांच करनी है तो वही है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और द्विघात बहुपद ये अचर पद होता है, बताया था पीछे पिछली कक्षा में, और ये x² का गुणांक होता है। तो अल्फा का मान कितना आपका 4/3 और बीटा का मान कितना आपका -1 बराबर -b। यहाँ देखो -b, तो माइनस तो सूत्र में ही, और b का मान कितना आपका -1। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो b का मान कितना आपका -1, तो -1 और a का मान कितना आपका 3, a का मान कितना आपका 3। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 1/3। अब इधर देखते हैं, यहाँ से लघुत्तम लिया 3 की जो भाग थी हमने 3 में, तो 3 निकालना, 3 एक बार गया, 1 का पड़ा 4 अंक पड़ेंगे, 4 1 4। फिर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे जिसके नीचे उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, जिस अंश के नीचे हर नहीं होता है तो उसका हर कितना होता है, 1 होता है। तो एक ही भाग आपके 3 बार, 1 का पड़ा 3 में पड़ेंगे तो 1 के 3 पड़ेंगे, और फिर 3 के गुणा आपको 1 में करेंगे, 3 का ना 3 बराबर 1/3। 4 में से 1 गया, 4 में 3 गया, 1 बचा, 1/3 1/3। तो यही क्या होगी आपकी, दोनों बराबर आ गए। तो यही क्या होगी आपकी सत्यता की जांच होगी, ये क्या होगी आपकी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, अगर हम इस द्विघात समीकरण से a का मान 3 आएगा, b का मान -x होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो b का मान कितना आएगा -1 और c का मान कितना आएगा -4। तो यही हमारी सत्यता की जांच थी। ठीक है, दो मूलों के जो गुणनफल निकाले आपके गुणनफल विधि से, दो शून्य के निकाले, जो शून्य हमारे निकले वो 4/3 और बीटा का मान -1 आया। और इसका अगर हम जांच देखते हैं तो दोनों का योग ही देख लेंगे, दूसरे की दिखाने की जरूरत नहीं है गुणनफल की, क्योंकि इसी से पता चल गया कि दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो हमारे क्या है, ये जो मूल हैं आपके 4/3 और बीटा बराबर -1, ये दोनों मूल, दोनों शून्य आपके इस बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य हैं। यही हमारी क्या थी, जांच थी। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो जो आपके शून्य के निकले हैं ये शून्य का आपके द्विघात बहुपद के शून्य हैं। ठीक है, यही हमको देखना था, यही सत्यता की जांच थी। तो इसी के साथ आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा ये। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे खंड में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद समीकरण क्या आती है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल और क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब कि उनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपके दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको एक समीकरण लिखवाई थी, जब आपको शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल आपको ज्ञात हो, अर्थात शून्यकों का योग और गुणनफल क्या हो आपको ज्ञात हो, तो शून्य का योग क्या होता था आपका अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अगर ये दोनों आपको ज्ञात हो तब क्या था आपका, तब द्विघात समीकरण जो थी क्या थी आपकी, x² - k अल्फा
प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण थी। जब हमको एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात हो अर्थात मूल्यों का योग अर्थात शून्य को योग ज्ञात हो और उनका गुणनफल भी हमको ज्ञात हो, तो हम इस द्विघात समीकरण से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं कि पहले सवाल में क्या मूलों का योग दे रखा है। तो मूलों का योग जो दे रखा है पहले में तो एल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है और जो गुणनफल दे रखा है एल्फा इंटू बीटा को आपका -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण में मान रखने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग कितना दे रखा है 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है आपका -1। तो यहाँ -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -1/4x हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है इसके नीचे, यहाँ भी क्या है 1, लघुत्तम लेंगे आपका 4, 1 चौका 4, 4 के गुणा एक्स स्क्वायर के गुणा हम करेंगे तो 4x² हो जाएगा माइनस 4 की भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगी तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस फिर 1 की भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगी, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 बराबर 0। तो अब इस 4 की गुणा 4 बराबर के इधर गुणा करेंगे तो ये 4 की गुणा किस में जाएगी आपकी 0 में, तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। जो 4 जो था जब 0 में इसमें बराबर के इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारे क्या आ गया आपकी द्विघात समीकरण आ गई, क्या आ गया आपकी द्विघात बहुपद आ गया। ठीक, तो जब भी आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात हो तब आप इस द्विघात समीकरण से जो दी हुई है जो मैंने आपको समझाया था पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में, पिछले कक्षा में, तो ये आपका था और इसी में आपके योग और गुणनफल आपको रखना है। बस आपका जो द्विघात बहुपद है वो आपके सामने आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको। अब इसके दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का सेकंड समीकरण यही रहेगी, द्विघात समीकरण क्या आपका x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा x और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो क्या दिए हुए हैं आपके एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा आपका √2 और एल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपका 1/3। एल्फा प्लस बीटा का मूलों का योग अर्थात शून्य को योग दे रखा √2 और शून्य को गुणनफल दे रखा 1/3। तो आप इसी द्विघात समीकरण में एल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख दो और एल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 रख दो, तो आपकी द्विघात समीकरण आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो रखो आपका x² माइनस के एल्फा बीटा का मान कितना √2 x और प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका 1/3 बराबर 0। x² √2 को बाहर निकालेंगे तो माइनस के √2x हो जाएगा प्लस का 1/3 बराबर 0। अब 3 की गुणा क्योंकि इसके नीचे 1 है हर, तो यहाँ भी क्या आपका हर 1 है, लघुत्तम लेंगे आपका 3 आ गया, 1 का 3 भाग देंगे तो 3 की गुणा x² के गुणांक में बनेंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस के 1 की गुणा भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3√2x हो जाएगा और यहाँ 3 की भाग फिर 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 की गुणा फिर 1 में करेंगे तो 1 आएगा और बराबर 0। फिर इस 3 की गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, तो समीकरण आ जाएगी 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यही हमारी द्विघात समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमको ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको मूलों का योग और उनका गुणनफल आपके द्विघात जो समीकरण दी हुई है x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है, इसी समीकरण में इनके
शून्य का योग और उनका गुणनफल की वैल्यू आप पुट करेंगे और पुट करते ही आपकी द्विघात बहुपद समीकरण आपके सामने आ जाएगी। तो यही हमारी समीकरण आ गई। तो इसी पर आधारित आपका तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और आपका छठा सवाल सेम इसी आधारित हैं। तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। अगर आपको कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है किसी खंड का, तो आप मेरे ठीक है YouTube चैनल पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस खंड का ये सवाल हम मुझको नहीं आया है, कृपया दोबारा बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं अगली क्लास में ठीक है बीच में कहीं भी उस सवाल को आपको करा दूंगा। तो दूसरे का थर्ड देखते हैं। तो जो मूलों का योग दे रखा है वो 0 दे रखा है और जो गुणनफल दे रखा है वो √5 दे रखा है। बस इस समीकरण में रख दो, x² - k अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² - k इसमें मूल का योग रखेंगे 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा क्या मान रखेंगे आपका √5 बराबर 0। तो x² 0 से किसी की गुणा करते हैं किसी भी चर पद में या अचर पद में, तो क्या आता है 0 ही आता है। तो x² ये 0 हो गया, ये प्लस √5 बराबर 0। यही हमारी क्या आ गई समीकरण आ गई। ठीक है, तो इसी पर आधारित सारे सवाल हैं। बाकी चौथा, पांचवा, छठा आप प्रयास करना और देखना कि जैसे मैंने आपको समझाया है इस पर आधारित आप करोगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से इस फार्मूले में रखकर आप द्विघात बहुपद समीकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ आज की क्लास से। ठीक है, सभी छात्रों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार।